नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बहुत बड़ा ऐलान। बिहार में 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट का होगा गठन। बिहार में 100 फास्ट ट्रैक न्यायालयों का गठन किया जाएगा। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन, न्यायालय का बोझ कम करना और संवेदनशील प्रकृति के मामलों पर उचित ध्यान और समय देना है। उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के विभिन्न न्यायालयों में 18 लाख से अधिक लंबित मामलों के मद्देनजर यह फास्ट ट्रैक न्यायालय बड़ी राहत देने वाले साबित होंगे। बिहार में आम लोगों की सुविधा के लिए सिटीजन सर्विस पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। इस पोर्टल के अस्तित्व में आ जाने के बाद अब लोग घर बैठे बैठे पुलिस सेवा का लाभ ले सकते हैं। राज्य के नागरिकों 18 लाख से अधिक लंबित मामलों के मद्देनजर यह फास्ट ट्रैक न्यायालय बड़ी राहत देने वाले साबित होंगे। बिहार में आम लोगों की सुविधा के लिए सिटीजन सर्विस पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। इस पोर्टल के अस्तित्व में आ जाने के बाद अब लोग घर बैठे बैठे पुलिस सेवा का लाभ ले सकते हैं। राज्य के नागरिकों को वाहन चोरी से लेकर किसी भी गुम संपत्ति या गुमशुदा व्यक्ति की जानकारी देने के लिए अब थाने का चक्कर नहीं लगाना होगा। नागरिकों को इस पोर्टल के जरिए किराएदार से लेकर घरेलू नौकर व चालक आदि का ऑनलाइन सत्यापन कराने, निःशुल्क एफआईआर की कॉपी लेने, गुप्त सूचना देने आदि की भी सुविधा मिलेगी। पटना को 3 महीने में मिलेगी जाम और अतिक्रमण से मुक्ति। 1 दिसंबर से शुरू होगा नया अभियान राजधानी को जाम व अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए। इस बार शासन गंभीर है। इसके लिए 3 माह का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 1 दिसंबर से अतिक्रमण हटाओ मल्टी एजेंसी विशेष अभियान दोबारा शुरू किया। छठे दिन शनिवार को प्रमंडलीय आयुक्त अनिमेष कुमार पराशर ने इसका प्रभाव देखने के लिए कोतवाली से डाक बंगला पटना जंक्शन, चिरैया टांड पुल होते हुए कंकड़बाग तक औचक निरीक्षण किया। घर पर चला बुलडोजर, नाराज युवक ने कैमरे पर काटी छोटी, बोला मोदी गिरिराज का भक्त था, अब टिकी वाली सरकार नहीं चाहिए। बिहार में नई सरकार बनने के बाद बुलडोजर एक्शन तेज है। गृह मंत्री का पदभार संभालने के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने साफ किया है कि माफिया पर तेजी से एक्शन होगा। जिलों में अतिक्रमण को लेकर भी प्रशासन रोज बुलडोजर से कार्रवाई कर रहा है। इधर बेगूसराय में बुलडोजर एक्शन से नाराज एक युवक ने कैमरे के सामने अपनी छोटी काट ली। उसके कहा, मैं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को अपना आदर्श मानता था। उनको देखकर ही उसने पिछले 10 साल से छोटी रखी थी। मोदी नीतीश कुमार का भक्त था, लेकिन अब सरकार ने बिना नोटिस के मेरे घर और चाय दुकान पर बुलडोजर चला दिया। घर मेरी शान था, वही नहीं रहा तो मुझे ये छोटी भी नहीं चाहिए। बिहार में अब छेड़खानी करने वाले मंचलों की अब खैर नहीं। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, हॉस्टल के आसपास फप्तियां कसने और छेड़छाड़ करने वाले शोहदों पर जल्द ही पटना पुलिस की अभया ब्रिगेड वार करेगी। इसके लिए जिले की सभी थानों की पुलिस अपने अपने क्षेत्रों में उन स्थानों की पहचान करने में जुट गई है जहां से इस तरह की शिकायतें मिल रही थीं। पूर्व की घटनाओं और शिकायतों की फाइल भी पलटी जा रही है। स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, कोचिंग संस्थानों के आसपास तथा आने जाने वाले स्थलों जहां छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं, उनकी हॉटस्पॉट के रूप में पहचान की जा रही है। नालंदा में 2 तेलहन प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जाएंगे, किसानों को मिलेगी नई पहचान। नालंदा जिले में कृषि क्षेत्र के समग्र विकास और किसानों की आर्थिक समृद्धि को ध्यान में रखते हुए जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार ने कृषि पदाधिकारी को दिशा निर्देश जारी किए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत तेलहन योजना के अंतर्गत जिले में 2 तेल प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जाएगी। इस योजना में परियोजना लागत का 33% अधिकतम 9,90,000 रूपए प्रति इकाई का अनुदान प्रावधानित है। डीबीटी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल पहले ही खोल दिया गया है। पूर्णिया में होगा राज्य स्तरीय पुलिस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। गृह मंत्री अमित शाह और सम्राट चौधरी हो सकते हैं शामिल। पूर्णिया में बिहार के सबसे बड़े राज्य स्तरीय पुलिस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी इसमें शामिल हो सकते हैं। सम्मेलन 14 और 15 दिसंबर को शहर के एक 5 स्टार होटल में होगा। 2 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में डीजी रैंक से लेकर एसपी रैंक तक के अधिकारी मौजूद रहेंगे। पुलिस महकमे ने इस हाई प्रोफाइल आयोजन को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं।
बिहार में बिजली महंगी करने का प्लान, 35 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाने का प्रस्ताव। अगले साल 1 अप्रैल 2026 से बिहार के लोगों को महंगी बिजली मिल सकती है। बिजली कंपनी ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग को महंगी बिजली का अनुदान रहित प्रस्ताव सौंपा है। गरीब, ग्रामीण इलाके, घरेलू, गैर घरेलू से लेकर खेती और औद्योगिक सहित सभी श्रेणी में कंपनी ने मौजूदा बिजली दर में वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। अगर आयोग की मुहर लग गई तो लोगों को कम से कम 35 पैसे प्रति यूनिट महंगी बिजली मिल सकती है। हालांकि आयोग की घोषणा के बाद सरकार अनुदान की घोषणा करती है, उसी दर पर लोगों को बिजली बिल देना होता है। पटना से आरा जाने पर लगेगा 2 जगह टोल टैक्स। पटना से आरा जाने के दौरान अब लोगों को 2 जगह टोल टैक्स देना होगा। पहला दानापुर से बिहटा तक बनने वाले एलिवेटेड 4 लेन कॉरिडोर पर बिशुनपुरा के पास और दूसरा कोइलवर पुल पार करने के बाद, यानी कि एक टोल पार करने के करीब 15 किलोमीटर के बाद ही दूसरे टोल टैक्स की वसूली NHAI करेगी। गृह मंत्री सम्राट चौधरी का आदेश डायल, 112 का रिस्पांस टाइम 10 मिनट से कम होगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आपातकालीन सेवा डायल 112 का प्रतिक्रिया समय यानी रिस्पांस टाइम 10 मिनट से कम करने का निर्देश दिया है। शनिवार को सरदार पटेल भवन में गृह विभाग और बिहार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने कानून व्यवस्था और मजबूत करने के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अवैध खनन में उपयोग होने वाले वाहनों को तत्काल जब्त कर संबंधित लोगों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करें। साथ ही 15 दिनों के भीतर जब्त वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया पूरी की जाए। पटना मेट्रो के निरीक्षण के लिए आएगी दिल्ली की टीम, तीनों अंडरग्राउंड स्टेशन का लेगी जायजा। पटना मेट्रो का काम काफी तेजी से चल रहा है। दिसंबर के अंत तक 5 स्टेशन तक मेट्रो चलाने की संभावना है। ISBT मेट्रो स्टेशन से लेकर मल्लाही पकड़ी स्टेशन तक लोग सफर कर सकेंगे। अगले साल 15 जनवरी को दिल्ली की टीम पटना पहुंचेगी। राजेंद्र नगर, मोइनुल हक और पटना जंक्शन मेट्रो स्टेशन का टीम निरीक्षण करेगी। यह तीनों अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है। इसे लेकर मेट्रो की टीम काम में जुटी हुई है। बिहार में अगले 5 साल में 50 लाख करोड़ का निवेश होगा। बिहार में अगले 5 साल में 50 लाख करोड़ का निवेश लाने की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 5 वर्षों में 5 करोड़ रुपए। यह जानकारी उन्होंने शनिवार को ट्वीट कर दी। उन्होंने कहा कि अब बिहार को भारत के शीर्ष 5 निवेश अनुकूल राज्यों में सम्मिलित करने के लिए उद्योग विभाग देश दुनिया के प्रमुख वाणिज्यिक केंद्रों में निवेशक सम्मेलनों का आयोजन करेगा ताकि बड़े से बड़े उद्योगों को आकर्षित किया जा सके। बिहार के 220 नवनिर्वाचित विधायकों को आवंटित हुए आवास। बिहार के नवनिर्वाचित विधायकों को आवास आवंटित कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने शनिवार को 18वीं विधानसभा के 220 नवनिर्वाचित सदस्यों को आवास आवंटित कर दिया है। ये आवास विभिन्न ब्लॉक में सदस्यों के क्षेत्र संख्या के अनुसार वीरचंद पटेल पथ में अवस्थित हैं। इससे संबंधित अधिसूचना शनिवार की शाम जारी कर दी गई है। आपको बता दें, हाल ही में सभी 243 नए विधायकों के लिए पटना में नए भवनों का निर्माण हुआ है, जिसका जायजा सीएम नीतीश कुमार ने खुद किया है। बिहार में लॉरेंस गैंग एक्टिव, फार्म हाउस में लगाई आग, एक्टर सलमान खान के घर फायरिंग। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी और सिंगर सिद्धू मूसेवाला कांड की अक्सर सुर्खियों में रहने वाला लॉरेंस बिश्नोई गैंग बिहार में एक्टिव है। बेतिया में कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे शशांक पांडे ने किसान जीशान जुल्फिकार के फार्म हाउस पर हमला किया, दीवारों को तोड़ दिया और कनपट्टी पर पिस्टल सटाकर कहा, फार्म हाउस को मेरे नाम कर दो। जीशान जुल्फिकार ने बताया, शशांक पांडे ने अपने लोगों के साथ फार्म हाउस में तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी की घटना छुटाहा गांव की है। ऐप पर कंफर्म दिखा रहा, एयरपोर्ट पहुंचने पर फ्लाइट कैंसिल। इंडिगो क्राइसिस का असर छठे दिन भी दिख रहा है। रविवार को पटना से उड़ान भरने वाली इंडिगो की 6 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। यात्रियों का कहना है कि ऐप पर फ्लाइट कैंसिल होने की सूचना नहीं दी जा रही है, उसमें कंफर्म दिखा रहा है। जब पहुंचे तब बताया जा रहा है कि विमान रद्द कर दी गई है। इससे पहले शनिवार को पटना एयरपोर्ट से इंडिगो की 13 जोड़ी फ्लाइट रद्द हुई थी। हालांकि इंडिगो ने दावा किया कि 95% रूट पर फ्लाइट ऑपरेशन नॉर्मल कर दिया है।
राजगीर में आज से राज्य स्तरीय स्कूल हॉकी प्रतियोगिता मंत्री श्रवण कुमार करेंगे उद्घाटन। राजगीर खेल अकादमी के हॉकी ग्राउंड पर आज से राज्य स्तरीय स्कूल हॉकी प्रतियोगिता का आगाज हो रहा है। इस 4 दिवसीय प्रतियोगिता का शुभारंभ बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार करेंगे। यह आयोजन बिहार में हॉकी के बढ़ते क्रेज और युवा प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर निखारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रतियोगिता में प्रदेश के 17 जिलों से कुल 1000 खिलाड़ी भाग लेंगे, जिनमें बालक और बालिका वर्ग के 500 खिलाड़ी शामिल हैं। मांझी ने कहा, अनुसूचित जाति के लिए हो अलग वोटर लिस्ट। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक एवं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि जब तक अनुसूचित जाति के लिए अलग मतदाता सूची नहीं होगी, तब तक दलितों का उद्धार नहीं होगा। पटना में अपने आवास पर बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में जीतन राम मांझी ने कहा कि सवर्ण और पिछड़ी जाति के वोटर संख्या में कम हैं, मगर वह हमारा अधिकार छीनते हैं, इसलिए अलग मतदाता सूची जरूरी है। पटना की सड़कों पर जाम से मिलेगी राहत, 3300 कैमरों से होगी रियल टाइम निगरानी। राजधानी को जाम व अतिक्रमण से राहत दिलाने के साथ सड़क यातायात को सुरक्षित बनाने के लिए अब बेतरतीब ढंग से चलने वाले वाहनों, अवैध पार्किंग, बस ऑटो के अवैध ठहराव व ओवर स्पीडिंग पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। ठाकुरगंज में बनेगा मेडिकल कॉलेज। 6000 करोड़ की महानंदा मेची तटबंध परियोजना को मिली मंजूरी। किशनगंज के ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र को कई विकास परियोजनाओं की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर जिले में स्वीकृत मेडिकल कॉलेज ठाकुरगंज में ही स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही 6000 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी महानंदा मेची तटबंध परियोजना को भी अंतिम मंजूरी मिल गई है, जिसका शिलान्यास मुख्यमंत्री जल्द करेंगे। सीवान में अतिक्रमण हटाने के दौरान युवक घायल। सीवान के नवतन थाना क्षेत्र के हरिबलमा गांव में शनिवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच जमकर तनाव की स्थिति पैदा हो गई। नोक-झोंक के बीच पुलिस द्वारा बल प्रयोग किए जाने का आरोप लगा है। विवाद में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे सीवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चुनाव में जीत से एक्साइटेड जदयू बनाएगा। 1 करोड़ मेंबर सत्र 2025 से 28 के लिए जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के सदस्यता अभियान की शुरुआत शनिवार को हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में पार्टी के प्रमुख नेताओं ने दल की सदस्यता ग्रहण की। नीतीश कुमार को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने सदस्यता दिलाई, तो संजय झा को नीतीश कुमार ने अपने हाथों से सदस्य बनाया। गयाजी को विकास का नया मॉडल बनाने की तैयारी। गयाजी में विकास को नई दिशा देने के लिए शनिवार को सर्किट हाउस में एक महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित हुई। डीएम शशांक शुभंकर की देखरेख में आई आईएम रांची और नीति आयोग की टीम ने जिले की योजनाओं और संभावनाओं पर गहन चर्चा की। कार्यशाला का विषय आकांक्षा जिला विकास योजना का केंद्र बिंदु गयाजी रहा। कार्यक्रम की शुरुआत जिला योजना पदाधिकारी अभय कुमार सिंह ने स्वागत भाषण से की और बताया कि आकांक्षा जिला के रूप में गया को देश में एक मॉडल के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य है। इसके बाद नीति आयोग के युवा पेशेवर हिमांशु देव ने जिले 30 की चुनौतियों, संसाधनों और संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की। जनता दरबार में भूमि विवाद के मामलों पर सुनवाई। बोछा में सीओ थाना प्रभारी ने की सुनवाई। मुजफ्फरपुर जिले के बोछा प्रखंड मुख्यालय सभागार में शनिवार को भूमि विवादों के निपटारे के लिए अंचलाधिकारी, सीओ और थाना प्रभारी की संयुक्त जनता दरबार आयोजित की गई। इस दौरान 30 भूमि विवादों की सुनवाई हुई, जिनमें से 10 मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया। जनता दरबार में 15 नए आवेदन भी प्राप्त हुए। पूर्णिया से देश के बड़े शहरों तक जाना आसान। एयरपोर्ट से 2.5 महीने में 50,000 यात्रियों का सफर। पूर्णिया एयरपोर्ट ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। महज 2.5 महीने में 50,000 ट्रैवलर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। सितंबर में नियमित उड़ान शुरू होने के बाद से जितनी उम्मीदें थीं, उससे कहीं ज्यादा तेजी से यात्रियों की संख्या बढ़ी है। लोगों में हवाई यात्रा को लेकर वर्षों से जो इंतजार, भरोसा और कनेक्टिविटी की जरूरत थी, अब वह पूरी होती दिख रही है।
मुहाने नदी में अचानक मरी कई क्विंटल मछलियां। बख्तियारपुर प्रखंड क्षेत्र के टाल स्थित मुहाने नदी में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा कुछ गलत पदार्थ डाले जाने की गंभीर घटना सामने आई है। इस जहर के कारण नदी में कई क्विंटल मछलियां और अन्य जलीय जीव मरकर पानी की सतह पर तैरने लगे हैं। यह भयावह मंजर लक्ष्मणपुर से लेकर सवानी, वाजिदपुर, भुआपुर और गेरुआरी सहित करीब 7 किलोमीटर तक नदी क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस। सीएम नीतीश ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। पटना में मुख्यमंत्री आवास पर लगाया फ्लैग। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना के एक अणे मार्ग स्थित अपने आवास पर सशस्त्र सेना झंडा दिवस का फ्लैग लगाया। सैनिक कल्याण निदेशालय के निदेशक ब्रिगेडियर मुनीश कुमार ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर झंडा दिवस का प्रतीक चिन्ह फ्लैग भेंट किया। इस मौके पर सभी अधिकारियों एक अणे मार्ग स्थित अपने आवास पर सशस्त्र सेना झंडा दिवस का फ्लैग लगाया। सैनिक कल्याण निदेशालय के निदेशक ब्रिगेडियर मुनीश कुमार ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर झंडा दिवस का प्रतीक चिन्ह फ्लैग भेंट किया। इस मौके पर सभी अधिकारियों ने सैनिक कल्याण से जुड़ी तैयारियों और योजनाओं पर मुख्यमंत्री की पूरी जानकारी दी। कैमूर में बुनियादी सुविधाओं के नाम 30 करोड़ खर्च। कैमूर के विभिन्न विद्यालयों में पिछले 2 से 3 वर्षों के दौरान मरम्मत, सुदृढ़ीकरण और बुनियादी सुविधाओं के नाम पर 30 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की गई है। इसके बावजूद कई स्कूलों 30 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की गई है। इसके बावजूद कई स्कूलों की स्थिति बदहाल बनी हुई है, जिससे प्रशासन के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन ने कई स्कूलों में रंगाई पुताई, छत मरम्मत, कमरों के नवीकरण तथा पेयजल व शौचालय जैसी सुविधाओं को दुरुस्त करने का दावा किया था। हालांकि जमीनी हकीकत इन दावों के विपरीत है। जिन विद्यालयों में लाखों रुपए के सुधार कार्य पूरे करने की बात कही गई, वहां आज भी जर्जर दीवारें, टूटी खिड़कियां और रिसाव करती छतें देखी जा सकती हैं। फलका में बिना लाइसेंस उर्वरक बीज बेचने वालों पर कार्रवाई। कटिहार के फलका प्रखंड मुख्यालय स्थित ई किसान भवन में शनिवार को प्रखंड स्तरीय उर्वरक निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख दीपशिखा सिंह ने की। बैठक में बीडीओ सन्नी सौरभ, प्रखंड कृषि पदाधिकारी सौरभ कुमार, आत्मा के प्रखंड अध्यक्ष प्रदीप प्रभा, 20 सूत्री अध्यक्ष परमानंद शर्मा, पिंटू यादव और मनोज मंडल सहित कई सदस्य मौजूद रहे। कृषि ऐप से किसान ले सकते हैं योजनाओं की जानकारी। कृषि विभाग के आत्मा की ओर से जिले के सभी प्रखंड में पंचायतवार आयोजित हो रहे कृषि जन कल्याण चौपाल कार्यक्रम चल रहा है। शनिवार को संयुक्त निदेशक शस्य मनोज कुमार पूर्णिया प्रमंडल ने अररिया प्रखंड के बटुरबाड़ी पंचायत में कृषि जन चौपाल कार्यक्रम में शामिल हुए। IRCTC स्कैम राबड़ी की याचिका पर 9 दिसंबर को होगी सुनवाई। IRCTC स्कैम केस की सुनवाई मौजूदा विशेष जज विशाल गोंगने से हटाकर किसी अन्य जज को सौंपने की राबड़ी देवी की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। इस मामले पर अब 9 दिसंबर को सुनवाई होगी। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में याचिका दायर कर निष्पक्ष सुनवाई पर संदेह जताया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा जज पक्षपात कर रहे हैं, कानूनी प्रक्रिया का ठीक से पालन नहीं कर रहे। आरोप तय करते समय चुनाव के दौरान उन्हें दिल्ली बुलाकर परेशान किया गया। बुलडोजर कार्रवाई से पहले दुकानदार खुद उजाड़ने लगे। दुकान बक्सर के चौसा नगर पंचायत में अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज हो गया है। राज्यव्यापी अभियान के तहत चौसा प्रशासन ने मुख्य सड़कों और सार्वजनिक स्थलों को अतिक्रमण मुक्त करने का निर्णय लिया है। 24 घंटे की चेतावनी के बाद दुकानदारों ने रविवार सुबह से ही अपने अस्थायी निर्माण खुद हटाने शुरू कर दिए हैं। नगर पंचायत ने शुक्रवार शाम माइकिंग के जरिए 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी किया था। मोकामा में तिरुपति बालाजी मंदिर निर्माण जल्द होगा शुरू। पटना के मोकामा में तिरुपति बालाजी की तर्ज पर भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए बिहार सरकार ने मोकामा खास की 10.11 एकड़ जमीन पर्यटन विभाग को निःशुल्क ट्रांसफर की है। पर्यटन विभाग ने इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के साथ समझौता ज्ञापन करने का प्रस्ताव भेजा है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के अध्यक्ष BR नायडू ने सोशल मीडिया पर बिहार सरकार को धन्यवाद कहा है।
पटना में कांग्रेस नेत्री मोना पासवान के घर छापेमारी। पटना के गुलजार बाग पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रोफेसर सह छात्रावास सुपरिटेंडेंट मिथिलेश कुमार शनिवार को 1.5 लाख रुपए रिश्वत लेते पकड़े गए। विजिलेंस टीम ने बॉयज हॉस्टल स्थित दफ्तर से उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार किया। मिथिलेश पर आरोप है कि मेस संचालक संदीप कुमार दुबे उर्फ रौनक से रिश्वत मांगी थी। पैसे नहीं देने पर मेस से संबंधित काम में रुकावट डाल रहा था। इसके बाद मेस संचालक की लिखित शिकायत पर विजिलेंस टीम ने प्रोफेसर मिथिलेश कुमार को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।